हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है एयरफोर्स 25 जुलाई C2 शिफ्ट मतलब थर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये शिफ्ट के नाम में कंफ्यूज ना हो, मैं बता रहा हूँ आपको। जो ये जो चीज़ है, इस पे क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, मतलब डिफिकल्ट नहीं आया। तो जिसको डिफिकल्ट लग रहा है, जरूर प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। देखो, एक बार शिफ्ट का मतलब मैं समझा दूं, ABC से क्लियर हो जाएगा आपका ABC, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ए है तो फर्स्ट में है, बी है तो सेकंड में है, थर्ड है तो सी होगा आपका। अब इसके साथ C2 C3 ये चीज क्या है, देखो A1 था पहला दिन का, ए मतलब पेपर था। अगर A2 है तो दूसरा दिन एग्जाम दूसरा दिन में है आपका। A3 है तो एग्जाम का तीसरा दिन है आपका। बट सब फर्स्ट शिफ्ट के वाले हैं। B1 है तो सेकंड शिफ्ट में पहला दिन एग्जाम था। B2 है तो सेकंड शिफ्ट में दूसरा दिन एग्जाम था। B3 है तो सेकंड शिफ्ट में तीसरा दिन एग्जाम है। इस तरीके से चल रहा है। अगर B7 है तो मतलब सातवां दिन एग्जाम का है और सेकंड शिफ्ट में। सेम चीज है, C1 है तो थर्ड शिफ्ट है, पहला दिन एग्जाम। C2 है तो एग्जाम का दूसरा दिन है, मतलब आज एग्जाम का दूसरा दिन है तो देखो थर्ड शिफ्ट को C2 लिखा गया है। अगर किसी का C5 है तो मतलब एग्जाम का पांचवा दिन में तीसरा शिफ्ट आपका एग्जाम है, ठीक है। समझ लो, इतना चीज समझना जरूरी है। फिलहाल क्वेश्चंस का लेवल ओवरऑल इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेटेड, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पहले तो ये बताऊं, बच्चे क्वेश्चन दिया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से देखो, मिशन 500 जो जीके का सेक्शन था, तो जीके वहां से बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऑब्वियसली। और मैथ एंड रगा का सेक्शन जो था, रीजनिंग, वो डायरेक्टली पढ़ाए हुए आ रहे हैं टू जेड स्टडी पे, ठीक है। तो जाके आप मिशन 500 का PDF खोल के देखो, ठीक है। तो उसमें से सारा जीके आपको दिख जाएगा। जस्ट लाइक एयरफोर्स डे के बारे में मैंने बताया था ना कि डिफेंस का दे रहे हो, तो एयरफोर्स आर्मी नेवी सारा डेज मैंने करा रखा था उसके अंदर। तो आपको 8 अक्टूबर आंसर करना था, ठीक है। तो एयरफोर्स डे ऑब्वियसली आपका 8 अक्टूबर को होता है, तो ये चीज आपको आंसर करना था वहां पे। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था गाइज। देखो, अब कुछ लोग कहेंगे ना कि सर जो जो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट आपको वही आके बता रहे हैं। गाइज यहाँ पे देखो, सिंपल और डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट है। ये चीज आप एक्सेप्ट करो या फिर ना करो, ठीक है। अगर आप नए बच्चे हो तो मे भी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो। अगर जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा ईजी है। जो पढ़ के जा रहा है वो बना रहा है, जो नहीं पढ़ के जा रहा है वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है। US ओपन मेल 2021 का रहा है। कुछ लोग सिर्फ 22 का पढ़ गए थे। मैंने कहा था कि आपको 21 के भी करंट अफेयर पढ़ने चाहिए, बिकॉज 21 में एग्जाम हुआ नहीं तो सारा बदला ले रहे हैं वो लोग अभी। तो डैनियल ये करके नाम था इसका, और US ओपन मेल के अंदर जो थे वो डैनियल थे, और मेडवेडे नाम था इनका, ठीक है। अब एक सवाल था, व्हेन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वेयर एब्सेंट, जैसे कि अगर देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहे, मतलब नहीं रहेगा मतलब दुनिया के बारे में नहीं कह रहे हम लोग, मान लो अपने देश में नहीं रहे, किसी कारणवश विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा है ना कि जैसे अगर राष्ट्रपति देश में नहीं है, कहीं गए हैं घूमने किसी, या फिर दौरे पे गए हुए विदेश दौरे पे, तो उनका कार्यकाल कौन सा भाता है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अगर सम कंडीशन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों चले जाते हैं अपने देश से, उस समय कौन देखेगा, तो उस समय CJI देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं वो देख रहे होते हैं, पूरे कार्यकाल को संभाल रहे होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमको कहा पूछा गया कि व्हेन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वे आर एब्सेंट, तो मतलब हु विल वर्क फॉर देयर, ठीक है, या फिर हु विल वर्क एट द पोजीशन, ठीक है, उस पोजीशन पे कौन काम करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आगे देखो, अगला सवाल है CNG का फुल फॉर्म आया था। देखो, सेकंड वाले में PDF का फुल फॉर्म आया था, अभी वाले में 1 GB इज इक्वल टू पूछा गया था। देखो गाइज, मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी थी, इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगा कंप्यूटर रिलेटेड वाला वीडियो, उसमें सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। PDF का फुल फॉर्म पढ़ाया था मैंने, ठीक है, और उसके अंदर 1 GB 2 GB जो भी चीज़ें सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था। 1 GB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर 1 बाइट बराबर सब कुछ पढ़ा रखा था। अगर आपने देखा ही नहीं तो वो आपकी गलती है। तो इस चीज़ को आप देख के जाते तो बन जाता, आपके सभी चीज़ें इजिली आप कर लिए होते, ठीक है। जस्ट लाइक CNG का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो CNG का ये फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म नहीं पूछा, तो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल यहाँ से पूछ लिया। तो किसी किसी में कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछ ले रहा है, तो जस्ट लाइक PDF तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो PDF का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो गाइज वहां से बाहर नहीं पूछा जा रहा है, उसका PDF मैंने टेलीग्राम पे दिया था। पता नहीं आप टेलीग्राम चैनल पे हो कि नहीं, अगर हो तो जाओ टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, फाइल वाले ऑप्शन के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड आपको बहुत सारे मतलब एक फुल फॉर्म मिल जाएगा PDF, तो उसमें मिल जाएगा आपको। जस्ट लाइक 1 GB बराबर कितना होता है, तो 1024 MB, ठीक है, MB में पूछा गया था। तो ऑब्वियसली तो डेली यूज वाला चीज आपको पता होगा। इंडो पैसिफिक क्वाड समिट जो है 2021 पूछा था, कहाँ पे हुआ, किस जगह पे हुआ था, ठीक है। तो ये टोक्यो के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था गाइस, टोक्यो के अंदर। तो ये सवाल आपसे पूछा था, इंडो पैसिफिक क्वाड समिट 2021 कहाँ हुआ, टोक्यो के अंदर। और हाँ, मैं करंट अफेयर बोल सकता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पूछा जा रहा है अब करंट अफेयर, पहले की तरह नहीं है, सिंपल सिंपल से करंट अफेयर अब नहीं पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन था, मौर्य काल के समय में कौन सा यूनानी राजदूत आया था चंद्रगुप्त के दरबार में, वो मेगास्थनीज थे। अब यहाँ से देखो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मेगास्थनीज से सवाल पूछ दिया ना यहाँ पे मौर्य काल से, तो आगे जाके ये पूछ सकता है
कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका एक किताब है जिसके लेखक मेगास्थनीज। देख लेना ये VVI किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ देगा आगे, किसी बार एग्जाम में देख लेना। मेगास्थनीज से रिलेटेड एक सवाल और पूछ सकता है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो आप ध्यान रखना वो मेगास्थनीज है। मतलब जैसे एक बुक था इंडिका जिसको लिखा था मेगास्थनीज ने, और एक यूनानी राजदूत थे जो कि मौर्य काल में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक कल ही देखो मैंने पढ़ाया था अपने मिशन 500 के अंदर, दिखाया भी था कि लार्जेस्ट प्लैनेट मैंने दिया था, जुपिटर को दिया था, और आज देखो वो सवाल पूछा गया। कल मैंने यही चीज़ देखो, कल सेकंड लार्जेस्ट सवाल पूछा गया था ना, सेकंड लार्जेस्ट कौन सा प्लैनेट होता है। तो मैंने ये भी बोला कि देखो सेकंड लार्जेस्ट आज पूछा है, कल जाके ये भी पूछ ले कि लार्जेस्ट कौन है, या फिर ये पूछ सकता है किस प्लैनेट के चारों तरफ रिंग होता है। ये सभी मिशन 500 के अंदर मैंने पढ़ाया था। तो लार्जेस्ट जुपिटर हो गया, जस्ट लाइक बृहस्पति जिसको कहते हैं हम लोग, और किस ग्रह के चारों ओर वलय होता है, रिंग होता है, तो वो सैटर्न शनि होता है। ठीक है, और इवन सबसे हल्का ग्रह भी अगर पूछ ले जिसका आयतन पानी से भी कम होता है, वो सैटर्न होता है, जो कि पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो इन सभी चीज़ों को अपने जहन में रखना ताकि आने वाले टाइम पे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा तो भूलना ना। 3 चीज़ें याद रखना। सबसे पहले सबसे बड़ा तो खत्म हो गया, अब नहीं पूछेगा। सबसे जो सेकंड लार्जेस्ट भी पूछ लिया सैटर्न, वो नहीं पूछेगा। अब क्या पूछेगा आपसे, आप पूछ सकता है कौन सा ग्रह जिसके चारों ओर वलय होते हैं, सैटर्न। कौन सा ग्रह जो उसका पानी से भी आयतन कम होता है, सैटर्न। या फिर वो ग्रहों के उपग्रह से रिलेटेड सवाल पूछेगा, किस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, या फिर किस ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं, किस ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। जस्ट लाइक बृहस्पति ग्रह, बुध के और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। इस टाइप के सवाल पूछना शुरू करेगा वो। मतलब ध्यान देना यही चीज़ है, रिपीट डायरेक्टली नहीं करता है, रिपीट इनसे रिलेटेड सवाल कहता है। तो इनसे रिलेटेड को पूरा खानदान के बारे में पढ़ लो, इनके ग्रह उपग्रह चैप्टर पढ़ लो, हर शिफ्ट में एक एक सवाल आ रहे हैं। आगे देखो एक CM से रिलेटेड सवाल आ रहा था, तो CM की मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी, जाके आप देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। ड्रॉ अ लाइन एक ईडियम है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ाई गई थी ट्रिकी इंग्लिश के ऊपर। ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है मतलब सीमा निर्धारित कर देना। सीमा निर्धारित करना क्या होता है, सेट अ लिमिट। लिमिट कर दिया हमने, इस चीज़ से बाहर नहीं जाना चाहिए कोई चीज़। ठीक है, सेट अ लिमिट कहा जाता है उसको। आगे देखो सॉर्डिड का सिनोनिम पूछा गया था। सॉर्डिड तो मतलब अनसेवरी और डर्टी या फिर स्लीजी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड पूछा गया था, कोई चीज़ आप बचा के रख रहे हो, इकट्ठा करके रख रहे हो, उसको अगर हम उसका एंटोनिम हो जाएगा डिवाइड कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, लॉस हो गया, डिस्पर्स हो गया। ठीक है, तो ये जो था गाइस इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम में सारे के सारे एंटोनिम्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। ओवरऑल पेपर इजी था, इसको हम लोग डिफिकल्ट नहीं कह सकते। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो पेपर इजी था, थोड़ा सा कम प्रैक्टिस की हो तो आपके लिए मॉडरेट होना चाहिए। डिफिकल्ट मतलब किसी भी कीमत पे पेपर को डिफिकल्ट मैं नहीं कह सकता वाई ग्रुप के। ठीक है, मैं वाई ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्स ग्रुप के बारे में आई डोंट नो अबाउट इट। इंग्लिश तो देखिए और इजी पूछ रहा था, और वाई ग्रुप का रागा भी इजी पूछ रहा है, मॉडरेट पूछ रहा है, इजी टू मॉडरेट। और एक्स ग्रुप के बारे में पता नहीं, एक्स ग्रुप का थोड़ा सा तोड़ रहा है। ठीक है, फिजिक्स मैथ में, फिजिक्स मैथ को कह सकते हो वो डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे अगर हम बात कर ले वाई ग्रुप का, तो वाई ग्रुप का बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाबा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, अगर आपने टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना वीडियो को, और एक बार शेयर जरूर कर देना। और एक हाँ, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।